ग्राम सभा जिगनी की है ये रोड। और ये रोड कनेक्ट करती है मद्दो भट्टा बाजार से। रेहरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ये ग्राम सभा है जिगनी। और यहाँ की जो विद्युत व्यवस्था है, विद्युत व्यवस्था तो हर जगह की पूरी उत्तर प्रदेश की चरमराई हुई है। दामिनी फिल्म का एक डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बिजली की भी समस्याओं में आम जनमानस को यही डायलॉग मिलता है, कल, परसों, अगले महीने, या सिर्फ वादे ही मिलते हैं विद्युत की दुरुस्तगी के लिए। जबकि विद्युत मंत्री हमेशा ये बात कहते रहते हैं, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे गांव-गांव में बिजली की व्यवस्था करवा दी है, खंभे आ गए हैं, कनेक्शन हो गया है, लेकिन व्यवस्था चरमराई हुई है। ट्रिपिंग का मामला अभी आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख ही चुके होंगे। ये सारी चीजें एक तरफ रख दीजिए, आज जो यहाँ समस्या देखने को मिली है, जो लोग इकट्ठा हुए हैं, इन लोगों की शिकायत यह है कि ये जो ऊपर हमारे हाई वोल्टेज तार दिख रहा है, 11,000 लाइन है ये, और ये जितने लोग खड़े हो इनसे हार्डली 2-2.5 फीट की दूरी पे है, ऊंचाई पे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरफ से कोई गाड़ी आती हो और उस पे मान लो ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर पे कुछ सामान लोडिंग है और उसमें कोई लोहे की चीज है या कोई भी ऐसी चीज है जिसमें इलेक्ट्रिक यानी विद्युत प्रवाह कर सके, तो उसका इमीडिएटली डेथ भी हो सकता है। ऐसे कई केसेस हो चुके हैं। इस गांव वालों का कहना यह है कि यहाँ शादी ब्याह में इस रोड से कोई गाड़ी नहीं आती है, दहेज का सामान हम लोग नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि इसके पहले एक हादसा हो चुका है। विगत रात में एक हादसा यहाँ पे ये हुआ है कि इस गांव में एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। जब गाड़ी यहाँ से जाने लगी तो जो सीमेंट बनाने वाली मशीन होती है, वो मशीन की ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, ट्रैक्टर पे लदी हुई थी, उसमें लेबर बैठे हुए थे, ये कहीं टच हो गया। उस वक्त सप्लाई थी और कंडीशन ये है कि अभी वो जितने भी लेबर थे बेचारे, वो गोंडा किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मरने की कगार पे हैं। वो जीवित रहें या ना रहें ये डॉक्टर के ऊपर है या फिर भगवान ही जाने। लेकिन ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं कि आखिर ये लापरवाहियां क्यों हो रही हैं। क्या किसी का जान लेके ही इन लोगों की आंखें खुलेंगी? आखिर यहाँ के अधिकारी कर क्या रहे हैं? इन लोगों की इतनी समस्याएं पिछले 1-1.5 साल से चल रही हैं, तो इन समस्याओं के ऊपर आज तक किसी भी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर एक्शन लिया गया तो फिर रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट ये है जो हम आपको सामने दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त लोग मौजूद हैं। काका ये बताइए, कब से है ये पोजीशन? ये पोजीशन लमसम 1.5 साल से है। 1.5 साल से है। अच्छा, ये 1.5 साल में बहुत सारे इन लोगों ने एप्लीकेशन भी दिए हुए हैं। आप ये बताइए काका कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं इससे? दिक्कत है कि जिसे शादी विवाह पड़ता है गांव में, तो दहेज ट्राली पे अगर लाद दिया जाए तो आजकल सामान भाई ज्यादा रहता है जी तो सामान अगर इसमें तार में टच हो गया, कोई गाड़ी क्रॉस कर रही है जी और एक गाड़ी ये भी क्रॉस हो रही है तो टच हो जाता है। इसलिए हम लोग गांव वाले दान दहेज के मामले में दे नहीं सकते हैं। अभी रात में वो घोराई वाली मशीन आई थी, उसमें बेचारे लेबर बैठे थे, वो कहीं गाड़ी जा रही वो साइड किए, तुरंत पकड़ लिया। अब वो बेचारे झटके से परेशान हो गए, वहाँ गए हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अच्छा, उनमें से कोई सीरियस भी है? बहुत ज्यादा सीरियस भी? 2 आदमी सीरियस है। 2 आदमी सीरियस हैं। तो इसके ऊपर जैसे बहुत सारा एप्लीकेशन दिया हुआ है, या सिग्नेचर कैंपेन भी देख लीजिए, सिग्नेचर कैंपेन इन लोगों ने की हुई है। ये सब एप्लीकेशन देने के बावजूद भी इसके ऊपर अगर किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर बेचारे जाएं तो कहाँ जाएं? आखिर ये हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं कि कोई अपनी जान गंवा दे इस विद्युत व्यवस्था के ऊपर? आप लोगों का क्या कहना है भैया? भैया हम लोग तो 1.5 साल से यही काम कर रहे हैं जी कि आज लग गया हमारा, क्योंकि हम ही नहीं, यहाँ से जिगना जाने का भी रास्ता यही है और मस्किनवा भी जाने का रास्ता यही है और डेहवा पे भी जाने, देवरिया आदम भी जाने का यही रास्ता है। जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? कोई लोडिंग गाड़ी नहीं जा सकती है यहाँ से, क्योंकि अगर जाएगी तो इसमें फंसना ही फंसना है। दहेज यहाँ से दहेज लग के जा रहा था, उसमें टच हो गया, इसलिए कोई दहेज वहेज नहीं देता है। शादी वादी वाले जल्दी आते नहीं, कोई भी गाड़ी वाड़ी लेके। अच्छा हाँ, और इसको हम 1.5 साल से दे रहे हैं। कल लग जाएगा, परसों लग जाएगा, परसों आ जाएंगे, आज तक कोई नहीं आया 1.5 साल से। जेई तक हम लोग कंप्लेंट किए, ये भी पूरा ऑनलाइन है हमारा, कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ कॉल आता है, भैया काम हो गया, हम लोग बोलते नहीं हुआ, ठीक है, फोन कट जाता है। कभी कोई जांच कभी पड़ताल कोई करने आया जांच है? पड़ताल कोई नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया। 1.5 साल के अंदर इतना सारा कंप्लेन है। जेई और एसडीओ से हटके भी आप लोगों ने? हाँ, ये सब पूरे ऑनलाइन कंप्लेन है। ऑनलाइन कंप्लेन? हाँ। अब बताइए, ऑनलाइन कंप्लेन करने के बावजूद भी आप लोगों का क्या कहना भैया? बोलो 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 यार मामा। चाचा, क्या कितनी तकलीफें हो रही हैं? तकलीफ है भैया, बहुत इतनी तकलीफ है कि तो ऐसा हो चुका कि लोड गाड़ी नहीं जा सकती, कोई चीज
कोई सामान नहीं जा सकता है, ट्रैक्टर नहीं आ शादी सकता, ब्याह का सामान नहीं जा खेती-बाड़ी नहीं सकता कर है। अब ये है यहाँ की कंडीशन। जाहिर सी बात है, ये अपनी तकलीफ बता पाए या ना बता पाए, लेकिन जाहिर सी बात है 11,000 वोल्टेज का तार है ये, और ये किसी का नाम पूछ के, किसी का धर्म पूछ के, किसी का कलर पूछ के नहीं आएगा, क्योंकि जब ये अपनी चपेट में किसी को लेगा तो फिर वो पूरा खून चूस के ही छोड़ेगा, और वो जान ले लेगा तभी ये छोड़ेगा, क्योंकि इसके पास ना कान है, ना दिमाग है, और ना ही जुबान है कि ये कुछ बोल सकता है। ये विद्युत है, ये बिजली है। बिजली का करंट अगर किसी को लग जाता है तो पूरी जिंदगी अपनी वो पैरालाइज हो जाता है, या फिर पूरे शरीर का कोई भी अंग ऐसा हो जाता है जो बेकार हो जाता है। इतनी बड़ी लापरवाही पिछले 1.5 सालों से आखिर क्यों की जा रही है? क्या यही विद्युत व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव तक फैलाई है कि जिसके ऊपर अधिकारी लोग पैरों पे पैर रख के सो रहे होते हैं? किसी भी तरह की समस्या अगर हो, सर्वप्रथम तो ये है कि बहुत सारी शिकायतें हम लोगों को ये मिलती रहती हैं कि विद्युत के जितने भी कर्मचारी यहाँ पे हैं, उन लोगों को किसी की भी कॉल कभी कनेक्ट नहीं होती है। अगर कनेक्ट भी होती है तो सीधी तरह कोई बात नहीं करता है, कोई फोन उठाता नहीं है। अगर इमीडिएट किसी को तकलीफ हो जाए, का शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर रांची में जैसे हादसा हुआ था, इन लोगों ने शायद कॉल किया या नहीं किया, लेकिन अगर कॉल करते भी हैं तो अधिकारी लोग उठाते ही नहीं है कॉल। यही है इन लोगों की जिम्मेदारियां, यही है इन लोगों की नैतिकता। अब देखना यह है कि ये तार किसी की जान लेके बदला जाएगा, टाइट किया जाएगा, या फिर इसके लिए सिर्फ हाथ पे हाथ रख के और पैर पे पैर रख के अधिकारी सोते रहेंगे। तकलीफें इतनी है कि गेहूं की खेती हो, चाहे धान की हो, चाहे गन्ना निकालना हो, लाइट मैनों से हम लोगों को शटडाउन लेना पड़ता है, तब यहाँ से कोई भी कृषि साधन या कोई सामान खेती का हम लोग निकाल के ले जा पा रहे हैं। अच्छा, मतलब लाइन को डिस्कनेक्ट करना पड़ता हाँ, है। डिस्कनेक्ट फोन करना पड़ता है, वहाँ गन्ना लेके खड़े रहो घंटे भर, हाँ, फिर फोन करो तब ये लोग जो है शटडाउन देते हैं, तब गाड़ी निकल पाती है। ये कंडीशन है। देख लीजिए, ये आसपास सब खेत ही दिखाई दे रहे हैं, किसानों का गांव है ये। जाहिर सी अब बात अगर है। इस तरफ से इस तरफ ट्रैक्टर लेके जाना है जुताई बुवाई करने के लिए, हाँ, तो देख लीजिए, हम्म, अब शटडाउन के बिना ट्रैक्टर इधर नहीं जा सकता। हाँ, वो लेके जाएंगे तो आदमी हुड मरेगा। वगैरह रहता हाँ, है जो वो टकरा सलेंसर जाएगा। फंस जाता है ट्रैक्टर का। रात दिन यही डर लगा रहता है कि कब कोई मरेगा, कब कोई क्या होगा। कोई चिल्लुगार हो, पूरा गांव भाग के तुरंत आवत है कि भाई कोई हादसा हो गया। अरे मुर्गे गलियां आवत रही है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है कि यहाँ के, जाहिर सी बात है, ये गांव ग्रामीण अंचल है, यहाँ किसान ही लोग बसते हैं, और इनकी जो इनकम की सोर्स होती है, जो आय का स्रोत होता है, वो यही कहीं खेती ही होता है। इसी को जोत बो के अपने फसलों को उगा के ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा धन अर्जित करते हैं। गन्ने की खेती करने के बाद गन्ने को जब लोड किया जाता है वो भी दिक्कत करता होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी किसान को अगर अपने खेत में फसल उगानी हो और उस वक्त बिजली की आवश्यकता हो भी सब लोगों को, तो यहाँ से गुजरने के लिए शटडाउन का मतलब यह है कि वहाँ से जो पावर हाउस होता है वहाँ से बिजली का कनेक्शन काटा जाता है। अब वो 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, जब तक वो गाड़ी गुजर नहीं जाती है तब तक पूरा जो इलाका है वो बिजली से वंचित रहेगा, यानी उनको बिजली नहीं दिया जाएगा। किसी एक के लिए पूरे इलाके को बिजली से वंचित रखा जाता है। ये है यहाँ की व्यवस्था।